दोस्तों, आज हिस्ट्री का 8वां दिन 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और बिना अपने समय को गवाए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? जो हुमायूं है उसका मकबरा कहाँ पर है? हमारे ऑप्शन हैं दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, काबुल में या फिर आगरा में। तो इसका सही जवाब है दिल्ली में। जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा वीडियो का दूसरा सवाल है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? जो तानसेन जी हैं उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं झांसी में, ग्वालियर में, जयपुर में या फिर आगरा में। तो इसका सही जवाब है ग्वालियर में। तानसेन जी का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा वीडियो का तीसरा सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हमारे ऑप्शन हैं 1856 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1654 ईस्वी में या फिर 1947 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 1576 ईस्वी में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा वीडियो का चौथा सवाल, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली में लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? हमारे ऑप्शन हैं जहांगीर, अकबर, नूरजहाँ या फिर शाहजहाँ। तो इसका सही जवाब है शाहजहाँ। जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा वीडियो का पांचवा सवाल, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं मैमल्स या फिर टॉमस मूर, वास्को डी गामा या फिर कोलंबस। तो इसका सही जवाब है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत में समुद्र के रास्तों की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा वीडियो का छठा सवाल, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद जो बहुत प्रसिद्ध है उसका निर्माण करवाने वाला कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं इब्राहिम लोदी, शाहजहाँ, हुमायूं, अकबर। तो इसका सही जवाब है शाहजहाँ। जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था और लाल किले का निर्माण भी शाहजहाँ ने ही करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी वो लड़ाई किस किसके बीच हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अकबर और हेमू के बीच, औरंगज़ेब और तैमूर के बीच या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसका सही जवाब है पेशवा बाजीराव और बहादुर शाह अब्दाली के बीच। जो ऑप्शन ए है वो इसका सही जवाब है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1761 में हुई थी और वो पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा वीडियो का 8वां सवाल, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं माधजी सिंधिया, माधवराज सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया। तो इसका सही जवाब है जीवाजी राव सिंधिया। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा वीडियो का 9वां सवाल, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? जो वास्को डी गामा है वो भारत में कब आए थे? 1498 में आए थे और वो कहाँ उतरे थे? हमारे ऑप्शंस हैं कोचीन, कालीकट, गोवा या फिर मंगलोर। तो इसका सही जवाब है कालीकट। जहाँ पर वास्को डी गामा पहली बार उतरे थे भारत में उस जगह का नाम था कालीकट। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे 10वें सवाल की तरफ। आज का वीडियो का आखिरी सवाल, ब्रिटिश कालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बह रहा था विचार सामने रखा था? ये जो विचार है, ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बह रहा था, ये विचार किस शिक्षा शास्त्री ने दिया था? हमारे ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, जीवी जोशी, दादा भाई नौरोजी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। ये सवाल पहले भी हो चुका है। अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं देखी तो एक बार फिर से जाइए, पिछली सारी वीडियो को रिवाइज कीजिए, ध्यान से सुनिए, तो आपको इस सवाल का जवाब पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब दे दिया जाएगा।